आपको अपडेट करेंगे घोटकी से, जहां पर जिला इंतजामिया के नामुनासिब रवैये के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। 12वीं जमात के आज होने वाले पेपर का बायकॉट भी कर दिया गया है। सैकड़ों तलबा अंग्रेजी का पर्चा नहीं दे सके रश की वजह से। जी हाँ, इम्तिहानी मराकज में रश है और चेयरमैन सखर बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। ये इसी वजह से हुआ है कि कल उमर ड्रॉ गर्ल्स स्कूल में हुआ था। एएसपी ने गलत हरकत की वजह से कि बच्चों को लेके मोबाइल में घुमाता रहा और कमरों में बिठाता रहा। पुलिस वाले मजाक उड़ा रहे थे, इसी वजह से उनकी पुलिस की बेहव से वजह से आज इम्तिहान का बाइकाट किया गया है। ये काम इम्तिहान लेना हमारा काम है, हम सही मानों में कर रहे हैं। अब खामखा उस्तादों को तज़लील किया जा रहा है, ज़लील ख्वार किया जा रहा है। अगर इस तरह किया जाता रहा तो हम ये एहतजाज पूरा एग्ज़ाम में बरकरार रखेंगे। घोटकी में इम्तिहानी मराकज़ में पुलिस की मुदाखलत के खिलाफ असातिज़ा ने इम्तिहानी अमल का बायकॉट किया है, जिसका वज़ीर तालीम सिंध जाम मेहताब ने नोटिस ले लिया है और ज़िला इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध जाम मेहताब साहब। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस किस हद तक मुदाखलत कर सकती है, और ये जो घोटकी में वाक़या हुआ है तालिबात को मोबाइल में बिठाकर घुमाने का, ये इख्तियार है क्या पुलिस को? देखिए जी, एक्चुअली क्या था कि इस एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन थे उनकी तरफ से ये आई कि हमें बहुत ही मुश्किलात होती है, लोगों के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो उस सिलसिले में अहकामात जरूर दिए गए थे, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक है। डेफिनेटली कल ही इस पे नोटिस लिया गया, आईजी साहब से भी राब्ता किया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी। उस एएसपी को हमने वहां से जो है ट्रांसफर करा दिया है। ट्रांसफर के बावजूद भी ये मेरे अहकामात थे। रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वही एएसपी जिसने ये किया था उसको उसके वालिदैन के पास भेजा कि आप उनसे माफी लें। प्रैक्टिकली उनको वहां पे भेजा गया और ये एक इशू जो है हमने नोटिस लेते हुए इसको हल किया था। डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उस्तादा हैं वहाँ के, आप तो कह रहे हैं जाम मेहताब साहब कि मामला हल हो गया, लेकिन आज तो इम्तिहान नहीं हो सका। हाँ, डेफिनेटली यही मेरी अपील है उन उस्तादा से कि वो एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, जब हमने ऑन ग्राउंड रियलिटी के देखते हुए हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इसकी रिपोर्ट चाहिए, लेकिन जो मीडिया ने हमें पता चला उस पर हमने एक्शन लिए, फौरन एक्शन लेके, और उस ट्रांसफर जो हुआ था एएसपी उसको फिर हमने वहां पे उसके वालिदैन के पास भेजा, जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे कि सॉरी करने के लिए या माफी लेने के लिए। ये सब मसले जो हैं एक्शन हुआ, हल हुए। लेकिन आज मैं अपील करता हूं उन असातिज़ा से कि वो एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये जो हुआ है सारा कुछ मसला मेहताब साहब आप कह रहे हैं कि आपने एक्शन लिया, आपने इस चीज को मुमकिन बनाया, लेकिन आज भी एहतजाज कर रहे हैं तलबा, आज भी एहतजाज कर रहे हैं साथ, तो क्या इनको एतमाद में नहीं लिया गया? डेफिनेटली मैं तो कहता हूं कि ये हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। जब एक कोई इशू होता है उस पर एट वंस एक्शन होता है। तो अभी भी मैंने बोर्ड के चेयरमैन को और डीसी को सुबह सुबह मैंने हिदायत दी हैं, उनको भेजा है सक्का उधर घोटकी में बैठ के इसका मसले का हल ढूंढे। लेकिन मेरी अपील यही है कि असातिज़ा भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, जब एक मसला एक्शन हुआ है, इसको जो है जिम्मेदारी महसूस करते हुए तो सही। तो जाम मेहताब साहब ये भी बताइएगा, आप टीचर्स से मुज़ाकरात हो रहे हैं इस सिलसिले में, और ये भी बताइएगा कि अब जो पेपर नहीं हो सका वो अब कब होगा, रीशेड्यूल कब होगा? हाँ, डेफिनेटली वो जो नहीं हुआ है वो हम जरूर बोर्ड के चेयरमैन से भी बात की है, वो डिस्ट्रिक्ट डीसी के साथ मैंने उनको भेजा है, बैठे हैं। इसका जो भी निकलता है उसका री एग्जामिनेशन का जो कुछ भी है वो प्रोसीजर मुझे जो है तकरीबन शाम तक ये सारी रिपोर्ट देंगे।
डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि बच्चों का कोई साल ज़ाया हो या कोई पेपर ज़ाया हो। अच्छा जाम मेहताब साहब, इस चीज़ की भी वजाहत कर दीजिएगा, बहुत सारी इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं, कहीं पर मेल चेकिंग पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पर ये वाक़यात, तो इसके लिए कोई फौरी आपने हिकमत अमली अपनाई है, कोई डेडलाइन इसके लिए दी है कि पेपर्स वगैरह का अमल जो है मुतासिर ना हो उससे आइंदा भी? देखिए जी, हमारी तो कोशिश यही है कि आपको पता है कि तालीम के सिलसिले में हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप ही के तवज्जुह से और हमें भी रिपोर्ट्स मिलती हैं, इस दफा जो इस चीज को, ये एक मैं कहता हूं कि माशरे में एक लानत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एग्जाम शुरू होने से पहले 3 दिन मुसलसल अखबारों में एक वालिदैन के नाम जो है एक मैसेज किया था कि आप लोग मेयारी तालीम के लिए आपका ताउन चाहिए, आपके बच्चे को हम मेयारी तालीम की तरफ राग़िब करना चाहते हैं और मेयारी तालीम देना चाहते हैं। तो उस अपील और ये तो जाम मेहताब साहब, आपके कहने का मकसद ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस तमाम तर मामले में महकमा तालीम का कोई कसूर नहीं है बल्कि वालिदैन का कसूर है? देखिए, मैं बात कहूँगा कि सब इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वालिदैन का कसूर भी नहीं है। मैं तो असातिज़ा को भी, मैंने जितने भी अभी सेमिनार किए हैं उसमें मैंने खुल के बात की है कि इसमें जब असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे तो ये बच्चे को वो मेयारी तालीम या वो तालीम नहीं देंगे तो बच्चा राग़िब होगा। जब बच्चे को पता होगा कि मेरे वालिदैन या चचा या भाई मुझे कापी कराएगा तो वो पढ़ने की तरफ राग़िब नहीं होगा। हम सारी सोसाइटी, इवन इंक्लूडिंग बोर्ड्स, अब देखना यह है कि महकमा तालीम किस तरह से तमाम तर मामले को हल करता है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। वज़ीर तालीम सिंध जाम मेहताब साहब, आपने वक्त दिया जी न्यूज़ को, बहुत शुक्रिया।